नमस्कार दोस्तों। इंग्लिश आपकी कमजोर है, उसका कारण क्या है? कभी ये ढूंढा है आपने? कभी क्या सोचा है कि जो पैसेज जो इंग्लिश के अंदर आते हैं, जिनमें से आपको निकाल के क्वेश्चन निकालने होते हैं, अगर वो हिंदी में आए तो क्या आप इंग्लिश से बेहतर कर सकते हो? आप सब कहोगे कि अगर ये इंग्लिश वाला पैसेज हिंदी में होता तो लगभग हम इसके सारे क्वेश्चन ठीक कर देते। अगर जो क्लोज टेस्ट इंग्लिश के अंदर आते हैं, अगर वही सेम चीजें हिंदी के अंदर आए, है ना, तो क्या आप उनको कर दोगे? तो आप तब भी कह दोगे कि सर इसको भी हम कर देंगे। तो उसका कारण क्या है? जो पी क्यू आर एस आते हैं, सेंटेंस अरेंजमेंट, अगर वो इंग्लिश की जगह हिंदी में आए तो क्या आप उनको कर दोगे? तो आप कहोगे हाँ बिल्कुल, हम उनको बड़ी आसानी से कर दोगे। जबकि आपने उनके लिए कोई ना ही स्पेशल चीज पढ़ोगे, ना ही कुछ अलग से कोई ग्रामर पढ़ोगे। तो उसका कारण क्या है? देखिए, हिंदी में आपको पता है, आप पैसेज पढ़ने लग गए, है ना, क्योंकि आपकी मातृभाषा एक तरीके से बन चुकी है वो हिंदी। आपको पता है इसको चारपाई है, ये फर्श है, इसको आना कहते हैं, इसको जाना कहते हैं, इसको ऊपर कहते हैं, इसको नीचे कहते हैं, ये ताऊ है, ये ताई है, वो पौधा है, वो पक्षी है, पेड़ है, फल है, फ्रूट है, इस तरीके से आपको सबका पता है ये वो है। अगर आपको सेम चीजें इंग्लिश के अंदर पता हो कि इसको निकलना कहते हैं, इसको बाहर जाना, इसको आना, इसको ऊपर जाना, इसको नीचे, अगर सेम चीजें पता हो तो आप इंग्लिश में भी उसको क्लोज टेस्ट को कर दोगे, इंग्लिश में भी पैराग्राफ का कर दोगे। इसका ना इंग्लिश में ढंग से हम क्लोज टेस्ट को कर पाते हैं, ना हम पैसेज को कर पाते हैं, ना हम पीक्यूआरएस को कर पाते हैं। इसका बेसिक रीजन क्या है? हमें हिंदी में हर चीज का मतलब पता नहीं, इंग्लिश में हर चीज का मतलब पता नहीं होता। हमें नहीं पता बहुत सी चीजों को कि इसको क्या बोलते हैं। कोई वर्ड आ गया तो हम उसको समझ ही नहीं पाते, तभी तो हम नहीं कर पाते। अगर उन वर्ड सभी वर्डों का मतलब हमें समझ में आ जाए, चाहे वो इंग्लिश लैंग्वेज हो या हो फिर हिंदी, तो हम उनको आराम से कर देंगे। और उन सब वर्डों को सीखने के लिए आपको हमारे साथ वो कैब सीखनी ही पड़ेगी। जिन्होंने पहले सीख ली वो खुश रहेंगे, अच्छे से कर देंगे। जिन्होंने नहीं सीखी, कोई नहीं, आज मेहनत कर लो, आज आप सीख सकते हो। ऐसा तो नहीं है ना नहीं सीख सकते। बचपन में जब जन्म लिया था तो कितनी सारी चीजें नहीं आती थी, क्या ही आता था आपको? कुछ भी नहीं आता था। पर धीरे धीरे आपने कितनी सारी तो हिंदी लैंग्वेज सीखी, है ना, फिर कुछ इंग्लिश लैंग्वेज भी सीखी, मैथ भी सीखा, कितना कुछ सीखा। तो ये कौन से वर्ड है? 2-3 महीने के अंदर ये वर्ड होते हैं, ये भी आप सीख लोगे। और आपकी आसानी के लिए हम तो इसको बड़े ही आसान तरीके से ट्रिक में भी लेके आ रहे हैं। और लगभग 2000 वर्ड होने के बाद लगभग से एक साउंडिंग एरिया बन जाएगा। उसके बाद अपने हिसाब से आप चल लेना, जो भी हो, खुद आपको फर्क दिखने लग जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी जो सीरीज है उसकी 13वीं वीडियो है, ये 13 वीडियो है। और इसमें हम वोकैब को आपको याद करवाएंगे विद ट्रिक, जिससे आप पैसेज को आसानी से कर सके, क्लोज टेस्ट को आसानी से कर सके, और पीक्यूआरएस यानी कि पैरा जंबल को आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वर्डों से। मैं एक बार पेन ले लेता हूं। देखिए, पहला वर्ड है नादिर। नादिर का मतलब होता है निचला स्तर, यानी कि सबसे जो बॉटम पॉइंट, लो पॉइंट होता है, उसको बोलते हैं नादिर। अब देखिए, एक जब आपने देखा होगा, एक मुगल वंश के बाद एक ईरान का सम्राट आया था, नादिर शाह, भारत के अंदर। तो आपने सुना होगा, मुगल बादशाह जो शाहजहां था, वो एक मयूर सिंहासन बना रखा था, उसपे सोने हीरे मोती, बड़ा सा एक सिंहासन बना रखा था, सोने हीरे मोती सब जड़े हुए थे, है ना। उनके पास कोहिनूर हीरा भी था। तो इस नादिर शाह जो ईरान का शासक था, इसका नाम था नादिर शाह। इसने क्या किया, वो तख्त हाउस, इसने देखा यार ऐसा तख्त हाउस तो सोने का हीरे मोती का जोड़ा जुड़ा हुआ, बताओ मेरे वहां पे तो किसी है ही नहीं। तो इसने क्या, उसको चुरा लिया। इसने देखा यार और भी हीरा है, कोई नहीं रो रहा है, इसको भी ले लिया, उसको भी चुरा लिया ना। ये इनका काम लड़ने का था, इनके वहां पे कुछ ऐसा कुछ तो था नहीं। तो इंडिया वाले लोग बाग अपने वैसे मेहनत करते थे, भारत के लोग हमारे, तो उनकी सब चीजें लेकर वो चुरा के चला गया है। यानी कि उसने अपना सबसे निचला स्तर दिखा दिया कि मेन जो काम है हमारा है वो चोरी का। हम हमला करेंगे और फिर करेंगे हम चोरी, सबसे निचला स्तर हमारा यही है। तो नादिर शाह का सबसे क्या है, सबसे निचला स्तर था, सबसे बॉटम पॉइंट था, सबसे चोरी डकैती उसने की थी हमारे प्यारे भारत से, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट वर्ड हमारा स्टेमर। इसका मतलब होता है हकलाना। हकलाना, जब बच्चा कोई हकलाता है ना, छोटे बच्चे हकलाते हैं, उनको बोलते हैं हम कि आप यूं करिए, आंवला रख लीजिए जीभ पे, है ना, आंवला खाइए डेली, या ऐसा कुछ 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 रेसिपी बताते रहते हैं ना, कुछ कुछ दवाएं। तो स्टेमर को कैसे याद करेंगे? देखिए, स्टेम फिर मर, दो बार एम हमारा है। इसको स्टेमर को स्टेमर नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे स्टेमर। स्टेमर ऐसे बोलेंगे, स्टेम मेमर। एम को दो बार बोलेंगे हम, स्टेम मेमर। एक बार बोल के देखिए, स्टेम मेमर। आप खुद हकलाहट सी फील हो गया, हकलाहट सी हो रही है, तो स्टेम मेमर। स्टेम मेमर का क्या मतलब हो गया? हकलाहट, ठीक है। अगला है हमारा डिलीरियस, अचेत, बेहोश, जो होता है ना, पता ही नहीं होता कहाँ पड़ा हो भाई साहब, जैसे है ना, शराब पी के पड़ जाते हैं, अचेत में है भाई साहब, ये तो मूर्छा में है ना, मूर्छित है ये तो, उस स्थिति को बोलते हैं अचेत। तो देखिए डिलीरियस, दिल्ली के अंदर क्या होता है, यूं मान के चलिए, दिल्ली के अंदर बहुत से लोग आपने भी देखे होंगे
जो नशे पत्ते में बहुत ज्यादा गिरे हुए लोग होते हैं ना, ऐसे ही आंख के तो यूं झुकी होती है, नो हल्की हल्की आंख खोलते हैं ना, ऐसे इस तरीके से करके नशे में फुल रहते हैं। बहुत से लोगों का ऐसा काम है, आपको पुलियों के नीचे है ना, जो फ्लाईओवर उनके नीचे मिल जाएंगे पड़े, चोरी चकोरी वही लगभग करते हैं ना। तो दिल्ली के दिल्ली में लोग बाग, दिल्ली 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 यानी कि दिल्ली, दिल्ली के अंदर लोग बाग ऐसा रस पिए हैं जिससे पीकर वो डेली की डेली, रोजाना के रोजाना अपने नशे में अपने बेहोश हो जाते हैं, बेहोशी सिचुएशन में चले जाते हैं। ठीक है, दिल्ली में लोग बाग कैसा रस पी रहे हैं जिसमें वो बेहोशी निंद्रा में चले जाते हैं, मूर्छित स्थिति में चले जाते हैं, उनको ज्ञान ही नहीं होता हम कहाँ पड़े हैं कहाँ नहीं पड़े, कौन हमारा मुंह चाट रहा है, कौन हम पे, छोड़ो चलो मिट्टी पाओ, है ना। अगला वर्ड देखते हैं, कोई रशियन, जोर जबरदस्ती करना। मान लीजिए आपके यहाँ पे आ गया कोई रशिया का आदमी, है ना, वो आके आपके साथ लोगों के साथ कर रहा है कि भाई मैं हूं गोरा तुम हो, समझ रहे हो ना, सावड़े, तो जोर जबरदस्ती करने लगा आप लोगों के ऊपर, तो इसका होगा रशियन कोई रशियन आके आपके साथ में जोर जबरदस्ती करने लग रहा है कि आप मेरे हिसाब से चलो, हमारा देश रशिया बड़ा है पर आज के टाइम में भारत भी कम नहीं है, इकोनॉमिक में भारत बहुत ऊपर है, और सेना ही तो भारत की हमेशा ही रही है ना। कितनी बार पाकिस्तान को देख ही लिए टंटे उन्होंने। तो भारत के अंदर अब कोई भी किसी भी नागरिक पे उंगली नहीं उठा सकता, ये पहले का कुछ था, कुछ पॉइंट। कोई रशियन आके जोर जबरदस्ती कर सकता था पहले, अब नहीं हो सकता ये, ठीक है ना, कोई रशियन जोर जबरदस्ती। नेक्स्ट वर्ड है इमेनेट, निकलना या कुछ भी, जैसे पैदा होना है ना, यहाँ से भाई ये चीज, जैसे गंगा कहाँ से इमेनेट होती है ना, गंगा कहाँ से निकलेगी, होता है ना, गंगा कहाँ से, यमुना कहाँ से, यमुनोत्री से, गंगोत्री से, है ना, तो इमेनेट उसको बोलते हैं निकलना, भाई यहाँ से निकलेगी, है ना, यहाँ से पैदा हो रहा है, उद्गम हो रहा है, यहाँ से शुरुआत हो रही है। इसको कैसे करेंगे, देखिए, जहां पे मैन आदमी जहां पे खाना खाया, एट किया, वहीं से क्या हुआ, हमारी गंगा निकलती है। गंगा कहां से निकलती है, जहां से आदमी लोगों को खाना मिलता है, खाने खा सकते हैं, क्यों, खाने के बाद तो आदमी को प्यास लगती है, पानी पिएगा, वो पानी पिएगा ना, पानी कहां मिलेगा, गंगा जी के किनारे। तो गंगा जहां से निकलती है ना, उसको क्या होता है, मैन आदमी कहां खाएगा, जहां से पानी निकलना शुरू होता है, ठीक है ना, क्योंकि वहां पे पानी की भी जरूरत है। आपको भी पता होगा, पुरानी जितनी भी हमारी सभ्यता थी, जितने भी बड़े नगर, पुराने नगर है, सब नदियों के किनारे हैं, कारण अपने जीवन को चलाने के लिए पानी की तो जरूरत होगी। ये समरसीबल, बोरवेल, कुएं तो बहुत बाद में आए हैं, स्टार्टिंग में तो नदियों के पानी से ही काम चलता था ना, सारा ना, जीव जंतु, आदमी, पशु पक्षी सब नदियों से ही पानी लेते थे। तो मैन पहले कहाँ खाना खाते थे, नदियों के किनारे, ठीक है ना, जहां से नदियां निकलती थी। मैनेट मतलब निकलना, जहां से निकलेगी वहीं पे मैन एट करेगा, ठीक है भाई। अगला वर्ड है बेनिफैक्टर, परोपकारी, है ना, परोपकारी यानी कि जो लोगों का परोपकार करे, है ना, लोगों के ऊपर परोपकार करे, उनके ऊपर उपकार करे, है ना, उनके ऊपर दया भाव दिखाए, उनका कुछ लाभ करे, उनको समझाने में लाभ करे, उनको कुछ देकर लाभ करे, उनको बोलते हैं परोपकारी, जो अच्छे काम करता है, ठीक है, परोपकारी। तो बैनी बाबा है, हमारे गांव में एक बैनी बाबा है, बैनी बाबा, ठीक है ना, वो हर फैक्ट को, धर्म से रिलेटेड हर फैक्ट को लोगों को बड़े ही अच्छे ढंग से फैक्ट से समझाते हैं, धर्म के हर फैक्ट को बहुत सही तरीके से समझाते हैं। बैनी बाबा परोपकारी है, क्यों, क्योंकि वो हर इंसान की जो अंधविश्वास है उनको दूर करते हैं, है ना, जितने भी अंधविश्वास है, लोग बाग के अनेक अंधविश्वास है, तो वो कोई भी अंधविश्वास नहीं फैलाते। हमारे बैनी बाबा, गाँव के बैनी बाबा कोई भी अंधविश्वास नहीं फैलते, जबकि जो गांव में पहले लोगों में अंधविश्वास फैले हुए हैं, उन सबको भी फैक्ट बता के, सच्चाई बता के उन सबको भी दूर करते हैं। तो बैनी बाबा फैक्ट बता के परोपकार काम कर रहे हैं, ठीक है भाई। अगला वर्ड है फिडल, हेरा फेरी करना, है ना, फिडल मतलब हेरा फेरी करना। देखिए, हेरा फेरी कौन करेगा, जो खाएगा इडली, क्या खाएगा, इडली खाएगा ना, इडली खाने वाले लोग अक्सर हेरा फेरी करते हैं, है ना, इडली वाले खाने वाले लोग, एक सेकंड रुकना, हाँ, इडली खाने वाले लोग अक्सर क्या करते हैं, हेरा फेरी करते हैं। इडली खाने वाले लोग क्या करते हैं, इडली आ गया ना, इडली वाले खाने वाले लोग हेरा फेरी करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है इरेंट, गुमराह करना किसी को, है ना, गुमराह यानी कि उससे सच्चाई छुपा के रखना, सच्चाई को उससे कोस दूर रखना, उसको गुमराह करना कि नहीं आपका तो पता ही नहीं है, आपको ऐसा भी होता है, उसको कुछ का कुछ और बता दो, जैसे कि कुछ और सब्जेक्ट कुछ होएगा, अरे नहीं पता नहीं, एसएससी तो है ना बहुत बड़ा, यूपीएससी का आने लग गया, उससे भी ऊपर आने लग गया, उसको पागल बना दो, तो गुमराह करना, उसको सच्चाई ना होता देना। देखिए, जब कोई भी पढ़ा लिखा इंसान होता है ना, मान लो कोई भी इंजीनियर है,
ER, इंजीनियर लगाते हैं ना अपने लोग आगे, इंजीनियर जो बीटेक वगैरह कर लेते हैं, एमटेक कर लेते हैं, वो आगे ER लगाते हैं, इंजीनियर, हम इंजीनियर हैं। तो इंजीनियर जो व्यक्ति है वो रेंट अगर लेगा, मतलब उससे कोई रेंट लेगा, तो डायरेक्ट तो वो समझदार पढ़ा लिखा है भाई, देख लेगा कितना रेंट देना है, कितना नहीं दे सकता। पर इंजीनियर से बहुत ज्यादा रेंट लिया जा रहा है। कैसे लिया जा सकता है बताओ? यही है, उसको गुमराह करके, उसके सच्चाई छुपा के उसको ये बताया जा रहा है यहाँ का रेंट तो बहुत ज्यादा है, हम तो आपको बहुत सस्ते में दे रहे हैं, है ना, आपको इतना रेंट तो कहीं से कम रेंट में तो मिल ही नहीं सकता, उसे झूठ झूठ बोल के, और जबकि उससे लिया बेचारे से ज्यादा रहा है। तो ई रेंट, इंजीनियर से रेंट लिया जा रहा है, उसको गुमराह कर करके उस बेचारे से रेंट लिया जा रहा है बहुत सारा। ठीक है भाई। अगला है एब्रोड। एब्रोड होता है विदेश, है ना, एब्रोड होता है विदेश। विदेश में कोई हम बोलते हैं ना एब्रोड जा रहा हूं मैं, तो विदेश जा रहा हूं मैं, फॉरेन जा रहा हूं, एब्रोड जा रहा हूं, है ना, तो एब्रोड। देखिए अब जो हमारे रोड है ना, अब जो हमारे रोड है देश के, क्योंकि देश हमारा बहुत ही उन्नति कर रहा है, तो अब हमारे रोड कहाँ जा रहे हैं? देश के विदेशों तक जा रहे हैं। पहले हम क्या करते थे, अपने ही देश के अंदर रोड बनाते थे, दिल्ली से मुंबई, मुंबई से कन्याकुमारी, है ना, कन्याकुमारी से कोलकाता, कोलकाता से कहीं कहीं ऐसे ऐसे हम अपना रोडों का देश के अंदर हम जाल फैलाते थे। पर अब हमारे देश की कैपेसिटी इतनी ज्यादा हो गई है, अब हम है रोड है वो विदेशों तक बना रहे हैं, अपने रोड को विदेशों तक लेके जा रहे हैं। ठीक है ना, समझ रहे हो? हम नेपाल में ले जा रहे हैं, हम भूटान के अंदर ले जा रहे हैं, हमारा रोड पाकिस्तान के अंदर भी जा रहा है ना, श्रीलंका में तो हमारा वैसा पड़ जाता है हिसाब किताब थोड़ा सा ना, कुछ दिन में पीओके भी आ जाएगा, फिर अफगानिस्तान के थ्रू मिडल यूरोप तक भी हम लेके जाएंगे ना। तो अब रोड हमारे कहां तक जा रहे हैं? विदेशों तक जा रहे हैं। ठीक है। उसके बाद है ग्रूलिंग, भयंकर मुसीबत, यानी कि हम कहते हैं ना बड़ी यार मुश्किल जैसे कोई चढ़ाई है, कि यार ये तो पहाड़ी की चढ़ाई है ना, बड़ी मुश्किल है यार, थका देने वाली है, तो हम उसको बोलेंगे ग्रूलिंग चढ़ाई है यार, ये बड़ी ग्रूलिंग चढ़ाई है यार, यहाँ पे तो भयंकर चढ़ाई है, थकान देने वाली चढ़ाई है ना, उसको बहुत ही कठिन कार्य है ना। मान लो आपने कोई कस्सी चलानी है, कुछ भी करना है, मुश्किल काम है, तो उसको यार बड़ा ही ग्रूलिंग काम है, तो थका देगा, अपने को परेशान कर देंगे, भयंकर काम है भाई, बड़ा ही, है ना, ग्रूलिंग। तो देखिए गुरु है ना, गुरु है हमारा, गुरु हमारा जो गुरु है, अपना गुरु उसको बढ़ाओ जिसने भयंकर मेहनत की कर रखी हो, जो कभी जिसने बहुत ज्यादा आपसे कई गुना मेहनत कर रखी हो अपने जीवन में, उसको ही अपना गुरु बनाओ, उसी की पूजा करो, क्योंकि जिस बंदे ने मेहनत कर रखी है वही तो आपको बता सकते हैं सही गाइडेंस की, आपने किस लेवल तक मेहनत करनी है, आपको क्या क्या सही करना है ना। उसकी मेहनत प्लस में आपकी मेहनत दोनों मिलके आपको सक्सेस जल्दी मिल जाएगी। उसकी मान लो 2 साल की मेहनत है आपकी, फिर स्टार्टिंग से 1-2 महीने स्टार्ट उसमें जुड़ते चले जाएंगे 2 साल की मेहनत में, है ना। तो गुरु हमारा उसको बनाओ जो बैंकर, जिसने मेहनत कर रखी है ना, बैंकर चीजों से टकराया है, बहुत ज्यादा मुश्किलों से पार किया उसने। ठीक है। एक बार इन वर्डों को हम देख लेते हैं। नादिर जो आया था, उसने हमला किया था, उसने सबसे अपना निचला स्तर दिखाया था। स्टेमेंबर, स्टेमर नहीं है, स्टेमेंबर, स्टेमेंबर, अकला अकला अकलाहट हो रही है, ठीक है ना। कोई रशियन आके दिल्ली में लोग बाग ऐसा रस पी पी के सो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं। कोई रशियन आके जोर जबरदस्ती करने लग रहा है आप लोगों के साथ। मैन एट, मैन है वो कहाँ एट करता था? जहाँ पे पहले गंगा निकलती थी, है ना, यमुना निकलती, नदियां निकलती थी, वहीं पे बैठ के खाना खाता था। बेनिफैक्टर, परोपकारी, सॉरी, बेनिफैक्टर, बेनी बाबा हमारा बड़े ही फैक्ट से लोगों को समझा रहा है, अंधविश्वासों को दूर करने लग रहा है। तो बेनिफैक्टर बड़ा ही परोपकारी बाबा है हमारा बेनी बाबा। इडली खाने वाले लोग हेराफेरी करना है ना, बड़े हेराफेरी करते हैं जो लोग इडली खाते हैं, अच्छा चाट मसाला हो जाता है ना, फिर हेराफेरी करने की आदत होती है। इंजीनियर साहब से रेंट लिया जा रहा है, उसको गुमराह करके, इंजीनियर साहब को सच्चाई पता ही नहीं है ना, उसको क्या कुछ है क्या कुछ नहीं है, उसको सच्चाई पता ही नहीं है। अब हमारा हम रोड है वो विदेशों तक बढ़ाने लग रहे हैं। गुरु उसको बनाओ जिसने बैंकर कर रखी हो, मेहनत मुश्किल समय देख रखा हो। ठीक है भाई। अब करते हैं हम इन 10 वर्डों को याद। पहला है इंपोजिशन, धोखा। देखिए अगर आई एम पोजिशन, आई एम पोजिशन, मैं उस पोजिशन में हूं कि भाई अब मैं धोखा नहीं खा सकता, है ना। आई एम पोजिशन, है ना, आप बहुत अच्छी पोस्ट पे चले जाओगे ना, तो आपको कोई भी डरा धमका नहीं सकेगा, है ना। चलो आप मान के चलिए सीबीआई के अंदर चले गए, आईबीआई के अंदर, इनकम टैक्स के अंदर, बड़े बड़े सेंसिटिव डिपार्टमेंट है, तो आपको वहां पे कोई चूचा कर नहीं सकता, ज्यादा धमका नहीं सकता, कोई बकवास कर नहीं सकता आपके साथ, है ना। तो इन पोजिशन, आई एम पोजिशन, मैं उस पोजिशन पे हूं कि मेरे को कोई अब धोखा नहीं दे सकता, क्योंकि मैं खुद अवेयर हूं, मैंने इतनी मेहनत कर ली, पढ़ लिया, सीख लिया, इतनी लोगों की हेराफेरी देख ली, जीवन के, है ना, रास्ते देख लिए। तो आई एम पोजिशन, इन पोजिशन, मैं उस पोजिशन पे हूं, मेरे को अब धोखा नहीं दिया जा सकता। अगला है सुमटी, गंदा, अश्लील। सुमित, सुमित से देखिए, सुमटी है सुमित, सुमित कैसा है? गंदा व्यक्ति है सुमित, अश्लील अश्लील काम करता है, अश्लील वीडियो देखता है ना, रील देखता रहता है, अश्लील बातें करता है, गंदा बातें करता है ना। सुमित, सुमित कैसा है? गंदा है, अश्लील है। डिससेक्शन,
चीर फाड़ करना, डिसेक्शन चीर फाड़ करना। देखिए आपने सेक्शन सुना होगा, इस सेक्शन को यानी कि इस पार्ट को डिस कर दीजिए। डिस का मतलब होता है ना डिसमिस कर दो, डिसमेटल कर दो, अलग अलग करना, डिसमेटल कर दो, इसको अलग अलग कर दो, डिसमिस कर दो, खत्म कर दो। तो डिसेक्शन कर दो यानी कि इसको चीर फाड़ करके अलग कर दो, है ना। डिसेक्शन, इस सेक्शन को चीर फाड़ करके अलग कर दो। डिस का मतलब होता है अलग करना, सेक्शन को अलग कर दो, चीर फाड़ करके अलग कर दो। अगला है इन्वायरमेंट, घेरना। देखिए आपने देखा होगा जो खंबे होते हैं ना, इलेक्ट्रिसिटी के खंबे होते हैं आपके गली मोहल्लों में, वहां पे क्या होता है, एक ही खंबे के बहुत सारी वायर, एक इधर से आ रही है, एक इधर से आ रही है, एक जा रही है, एक आ रही है, ऐसे जाल सा बना होता है ना। तो क्या करती है, सारी की सारी वायर जो होती है वो मोहल्ले को घेर लेती है, उसको खंबे को जो खंबा है मोहल्ले में एक खंबा है, उस सारी वायर उस बेचारे खंबे को लपेट लेती है ना। आपको तो समझ भी नहीं आता कि मेरी घर की वायर कहां से जा रही है, वो तो बिजली वालों का भला वो बेचारा करके जाते हैं अपने हिसाब से, समझ गए ना। तो इन वायरों ने क्या कर दिया, इन वायर ने क्या कर दिया, खंबे को घेर लिया, बिल्कुल घेर लिया, कंप्लीट तरीके से गोल मोड़ कर दिया इन वायर ने, ठीक है ना। अगला है पेनासिया, रामबाण। पेनासिया रामबाण उनको बोलते हैं हम। रामबाण जैसे कि वो होता है कि हर औषधि की एक फिक्स दवा, जैसे कि आपको कोई बुखार है तो उसमें वो टैबलेट लेते ही आपकी सारी बीमारी कट जाएगी, है ना। आप में कोई बुद्धि की समस्या है, वो टैबलेट लेते ही सब आ जाएगा। जैसे याद नहीं हो रहा आपको, है ना, तो याद होने का कि अगर जैसे आपको वोकैब याद नहीं हो रहे तो आप हमारी वोकैब देख लो, है ना, ट्रिक के साथ में, तो आपको सारे वोकैब एकदम से याद हो जाएंगे जितने भी आप पढ़ोगे। तो पेनासिया होगा एक तरीके से कि आपकी जो समस्या थी उसका एक सटीक और बिल्कुल फिक्स कि हाँ इसे सॉल्यूशन समाधान हो जाएगा, उसको बोलते हैं हम पेनासिया, है ना। मान ले वोकैब याद नहीं हो रहे, है ना, तो वोकैब का हमारा होगा चैनल हो गया, हमारी जो वीडियो है, जो 100 वीडियो आएगी वो पेनासिया होगी वोकैब की, है ना। तो देखिए पेन लेके, पेन जो है वो आज के टाइम में हर चीज का रामबाण है ना। पेन है वो हर चीज का क्या कर सकता है, नाश, हर बीमारियों का नाश कर सकता है। पेन है वो नाश कर सकता है आपकी हर समस्याओं का। पेन लेके आप अफसर बन सकते हो, आप एमटीएस बन सकते हो, आप क्लर्क बन सकते हो, आप इंस्पेक्टर ऑफिसर बन सकते हो, आप आईएएस अधिकारी बन सकते हो, है ना, पत्रकार बन सकते हो, दुनिया को अपनी बातें रख सकते हो, ब्लॉग लिख सकते हो, कितना कुछ कर सकते हो ना। तो पेन है वो नाश कर सकता है। आज की जो जनरेशन है, पहले युद्ध होते थे, उनसे सब कुछ डिसाइड होता था। आज के टाइम में कलम की पावर बहुत ज्यादा बड़ी पावर है, ठीक है ना। तो पेन है वो नाश कर सकता है सब समस्याओं का। तो पेन क्या हो गया आपका, रामबाण हो गया। अगला है पार्सिमोनियस, कंजूस। देखिए पार्सिमोनियस, पर्स में मनी जिसके है ना वो कंजूस हो जाएगा, क्योंकि पैसे जुड़ते ही नहीं है। पैसे किस व्यक्ति के जुड़ते हैं, जो होता है कंजूस, है ना, जो खर्च कर दे उसके पर्स में तो पैसे डटेंगे ही नहीं, सीधी सी बात है। जो खर्च करने वाला हो फटाफट अब ये खरीद लिया, वो खरीद लिया, फालतू खरीद लिया, सब कुछ खरीद लिया, है ना। तो पर्स में मनी उसके डटेगी ही नहीं। पर्स में मनी किसकी डटेगी, जो होगा कंजूस, पर्सिमोनियस। पर्स में मनी किसके रहेगी, जो कंजूस करेगा कि नहीं यार इसको नहीं लेना चाहिए, इसको मेरी जरूरत नहीं है, ठीक है। अगला है इम्बिसाइल होता है मूर्ख। देखिए अंबे, एक लड़की का नाम है अंबे बोलते हैं ना, अंबे एक लड़की का नाम है अंबे। और मूर्ख को सिल्ली बोलते हैं ना, सिल्ली बोलते हैं ना, यार तू बड़ा सिल्ली है, तू बड़ा ही मूर्ख है, सिल्ली व्यक्ति है यार ये, इससे बात मत कर, सिल्ली है ये, स्टूपिड है, सिल्ली है। तो अंबे सिल्ली, अंबे है वो कैसी है, सिल्ली है, मूर्ख है, अंबे मूर्ख है। इम्बिसाइल सिल्ली है, मूर्ख है, ठीक है भाई। अगला है प्रूडेंट, चतुर। देखिए हम किस चीज पे, आप कोई भी क्विज होती है ना, तो किस चीज पे हम किस पे प्राउड करेंगे, जो इंसान चतुर होता है ना, समझदार होता है, तेज होता है, उसकी हर बातों का जवाब फिक्स दे दे, हम उस पे तो प्राउड करेंगे कि यार ये तो बड़ा ही लायक बंदा है, बड़ा ही चतुर है, बड़ा ही समझदार बंदा है ना। प्रूडेंट, प्राउड के लायक है ये। प्रूडेंट, प्राउड, इसमें सारे ना प्रूडेंट, प्राउड के लायक है ये बंदा। क्यों लायक है प्राउड के, क्योंकि ये प्रूडेंट है, चतुर है, ये प्रूडेंट है ना, प्रूव है इसके ये कि चतुर है, ठीक है भाई। तो प्रूडेंट कौन होगा, जो प्राउड के लायक कौन होगा, जो प्रूडेंट होगा, ठीक है ना। इसको प्रूडेंट ऐसे पढ़ना है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, एक रिएक्शन जवाब। इसको देखिए, अगर आपको पता है कहीं पे भी एक एक्सीडेंट हो गया, है ना,
कोई भी एक्सीडेंट हुआ तो एकदम से भीड़ आ जाती है, कहीं पे जेसीबी चल रही है तो देखने वालों की भीड़ आ जाती है। इंडिया के अंदर पॉपुलेशन बहुत है, बहुत से लोग हैं, पढ़ाई बहुत कम को करनी है, नौकरी सबको चाहिए, भीड़ सबको इकट्ठी करनी है। कहीं पे छोटी मोटी लड़ाई हो गई तो बहुत सारी भीड़ इकट्ठी हो जाती है, किसी को पुलिस पकड़ने आ गई तो बहुत सारी इकट्ठी हो गई, है ना। तो क्या होता है इंडिया के अंदर, एक रिएक्शन दिख जाए इंडिया वालों को, वहीं पे जवाब इकट्ठा हो जाता है, इकट्ठे हो जाते हैं लोग, है ना। एक रिएक्शन वो किसी भी चीज की हो चाहिए, उनको कोई मैटर नहीं करता। उनको एक रिएक्शन एक्सीडेंट ही हो, एक्सीडेंट होना यानी कि एक रिएक्शन ही होगी भाई कि कोई भी एक्सीडेंट हो, बेटा है, दो चीजों को एक काम हो गया, एक रिएक्शन हो गई, है ना। पुलिस किसी एक को पकड़ना है, वो भी एक रिएक्शन हो गया, जेसीबी कहीं चल रही है, उनको सिर्फ एक रिएक्शन चाहिए, कुछ भी देखने के लिए चाहिए, है ना। तो वहां पे जमाव इकट्ठा हो जाता है लोगों का, बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठी हो जाती है, चाहे हेल्प करे ना करे, एक रिएक्शन। तो एक रिएक्शन मतलब एक रिएक्शन होते ही लोगों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है ना। इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि आपकी पावर है बहुत ज्यादा है, आप बहुत अच्छी पोस्ट पे चले गए, तो आप एक रिएक्शन करोगे तो थाने में से भीड़ इकट्ठी आ जाएगी, एक फोन करोगे ना, एक रिएक्शन दोगे ना किसी को भी, तो भीड़ इकट्ठी हो जाएगी कि मैं पुलिस में हूँ, भाई साहब ऐसे नहीं हूँ, मैं हल्का बंदा नहीं हूँ, आप ऐसे मत मानना। तो आप पे जमाव इकट्ठा हो जाएगा, लोग बाग आपकी सपोर्ट में आ जाएंगे, ठीक है। अगला वर्ड देखते हैं कॉन्स्पिशियस, स्पष्ट। देखिए हम इसको पढ़ेंगे, कौन है वो, कौन सा है जो पीसियस होगा, वो आपने पीसा सुना है, पीसा, राजस्थान में पैसे को पीसा बोलते हैं, पीसा, भाया पीसा तो कौन है ना, भाया पीसा चाहिए, है ना, इस तरीके से बोलते हैं। कौन स्पीशियस, कौन है वो पीसियस। वैसे इसको यू की जगह यू भी याद रख सकते हैं हम, कौन पीसियस की जगह स्पीशियस होता है छलावा, स्पीशियस यानी कि छलावा, जिसको स्पष्ट न हो उनको बोलते हैं छलावा, यानी कि हमें लगे ये है पर वो होता नहीं है। तो कौन स्पीशियस उसका उल्टा हो जाएगा स्पष्ट है, यानी कि कौन है वो जो स्पीशियस है, छलावा करता है। अब हमें पता ही चल गया कौन है वो जो स्पीशियस है, स्पष्ट नहीं है, तो हम तो उसको फिर स्पष्ट देख ही लेंगे, है ना। तो कौन स्पीशियस यानी कि स्पष्ट हो गया, ठीक है। कौन स्पीशियस मतलब स्पष्ट, कौन है जो स्पीशियस, जिसका हमें पहले पता ही नहीं था, स्पीशियस था, कौन स्पीशियस था पहले, उसका अब हमें पता चल गया कौन है वो, तो हम वो स्पष्ट हो गया हमारे लिए, ठीक है। तो एक बार इनको देख लें, आई एम पोजीशन, मैं उस पोजीशन पे हूं, मेरे को कोई धोखा नहीं दे सकता। सुमित बड़ा ही गंदा अश्लील है। दिस सेक्शन, दिस मतलब अलग करना, सेक्शन मतलब अलग सेक्शन को, तो दिस सेक्शन चीर फाड़ करके इसको अलग कर दो। इन वायर ने खंबे को घेरा हुआ है। पेन या पेन है वो नाश कर सकता है हर बुराई का, आपकी हर समस्या का रामबाण बन सकते हैं। पर्स में मनी किसकी कटेगी, जो होगा कंजूस। अम्बे स्टाइल, अम्बे कैसी है, वो मूर्ख है, अम्बे लड़की बेचारी, वो थोड़ी कम बुद्धि है उसके अंदर, ठीक है ना। प्रूडेंट, चतुर कौन होगा, प्रूडेंट जो प्राउड के लायक होगा वही बंदा तो प्रूडेंट होगा, ठीक है ना। एक रिएक्शन करता है लोगों का, जमा हो जाता है, चाहे वो किसी भी चीज की रिएक्शन हो। और कौन स्पीशियस है, पहले स्पीशियस था यानी कि छलावा था, वो हमें पता स्पष्ट नहीं था, अब हमें पता चल गया कौन है वो स्पीशियस, है ना। तो स्पष्ट हो ही गया, स्पष्ट है। तो आज की वीडियो में इतना ही, धीरे धीरे करके डेली 20 वर्ड पढ़ो, ज्यादा भी नहीं पढ़ोगे तो भी नहीं हो पाएगा, है ना। तो धीरे धीरे करते रहिए, मेहनत करिए, अपना सिलेक्शन लीजिए, अपने लिए पढ़िए, अपने परिवार के लिए पढ़िए। आज की वीडियो में है इतना ही।